Good morning class. Today we are going to start exercise 3.1. तो एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। What is a regular polygon? State the name of the regular polygon of 3 sides. जिसकी 3 साइड्स होती है वो कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और जिसकी 6 साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हेक्सागन। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें लिखा है 3 साइड, तो 3 साइड लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे हम ट्रायंगल। 4 साइड, सेकेंड है उसका 4 साइड। 4 साइड वाले को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और थर्ड है इसका 6 साइड, 6 साइड वाले को हम कहते हैं हेक्सागन। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 वो बहुत इजी था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है उसमें फिगर इस तरह से बनाया गया है, ऐसे और यहाँ पे दिया गया है 130 डिग्री, यहाँ पे दिया गया है 50 और यहाँ पर x और यहाँ पर 120 डिग्री। देखिए इसमें है कितनी साइड, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो 4 साइड है। तो 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के जो सारे चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इसके लिए बताया था मैंने n-2 और इंटू 180 डिग्री। अब n का मतलब यहाँ पे क्या है? n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड। अब देखिए नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितनी है? 4 है, तो 4 - 2 और इंटू 180 डिग्री, तो मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 360 डिग्री। ओके, तो 360 डिग्री हो गया, मतलब इसका सारा सम कितना आ रहा है? 360 डिग्री आया है। तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं और उसको 360 के बराबर रखूं तो मेरे x की वैल्यू आ सकती है। तो देखिए कैसे? 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस x मिलके कितना बनाएगा? 360, क्योंकि उन चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए इन सबको जोड़िए, 0 0 0 सबका 0 और 2 और 3 कितना? 5 और 5 10, 1 कैरी और 1 1 2 और ये 3, तो 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री और x इक्वल टू 360 माइनस 300 और x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट था। सेकंड है इसका फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे दिया गया है 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे x और यहाँ पे 70, ठीक है। तो देखिए इसमें है कितनी साइड? पहले मैं ये देखता हूँ साइड है कितनी इसमें। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें टोटल है 4 साइड है इसमें, तो इसका मतलब 6 का b है ये। तो इसमें 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, इन सबको जोड़ देता हूँ, तो 70 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस x मिलके कितना बनाएगा? 360 डिग्री। ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे 90 है तो अंदर भी तो 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बन रही है और लाइन के ऊपर हमेशा क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है। तो अगर ये 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा। तो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x चारों मिलके कितना बनाएंगे? 360। तो कितना आ रहा है ये? 9 और 6 15, 15 और 7 हो गया 22, मतलब 220 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री।
जो यहाँ प्लस होगा वहाँ जाके माइनस, तो x इक्वल टू 360 माइनस 220, तो कितना आ रहा है x इक्वल टू 0 से 0 गया और ये 4 और ये 140 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का C। ठीक है, 6 का C है, इसमें फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर x, यहाँ पर 30, फिर यहाँ पे x और यहाँ पर 60 डिग्री। तो मुझे बताना है x की वैल्यू। तो देखिए पहले इसमें जो साइड्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें n इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा कि इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम आखिर है कितना। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम n बराबर कितना है, 5 - 2 और इंटू 180 डिग्री, तो मतलब 3 इंटू 180, तो यह आ रहा है 540 डिग्री। तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 540 डिग्री। तो मैं इन सब को ऐड करके किसके बराबर रख दूंगा, 540 के बराबर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 30 प्लस x प्लस, अब देखिए 30 प्लस x प्लस ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, तो 70 प्लस यहाँ पे अगर क्या मानूँ मैं कि 180 बने, तो 180 में से 70 माइनस किया तो कितना आया, 110, तो यहाँ पे हो गया हमारा 110, तो मतलब 110 प्लस यहाँ पे 60 है, तो कितना होगा यहाँ पे 120, क्योंकि 60 और 120 मिलके कितना बना रहा है, लीनियर पेयर 180 बना रहा है, तो यहाँ पे 120 होगा। तो 120 प्लस और फिर ये x मिलके कितना बनाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो देखें, तो इन सबको ऐड करूँ, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये फिर 120 और ये 2x भी है साथ में, तो ये 0 6 और ये 260, तो मतलब 260 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x इक्वल टू 540 डिग्री। तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस जाएगा, तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260। तो अगर मैं इसको 2x इक्वल टू कितना, 0 में से 0 गया 0 और ये 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 240। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगी। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 280 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है x बराबर, इसको काट के कितना आ रहा है 140 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 140 डिग्री, दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का D। सिक्स का डी है हमारे पास। इस तरह से बनाया गया है और यहाँ ये सारे आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, तो कितना है, पेंटागन है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक रेगुलर पेंटागन होगा। तो रेगुलर पेंटागन है तो इसका मतलब इसका सारा जो सम होता है वो कितना होता है, 540। अभी हम इससे पहले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। तो अगर मैं सबको यहाँ पे मैं सबको अगर x मान लूँ तो ये भी x होगा, x होगा, x, तो कितना होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5, तो 5 एंगल होंगे और कितना होगा टोटल 540। तो मतलब सबको जोड़ के 5x बराबर 540 और जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 540 अपॉन में 5। तो इसको रिड्यूस करो, 5 से काटूंगा तो 5 1 जा 5, 5 0 5 8 जा 40, तो
108 डिग्री, मतलब 108 डिग्री होगा प्रत्येक एंगल। ये वाला भी, ये भी, यहाँ पे सारे कितने होंगे? 108 डिग्री होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है हमारे पास, एक फिगर दिया गया है हमारे पास इस तरह से। यहाँ पर दिया गया है y, यहाँ पर 90, यहाँ पर x और यहाँ पर z और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, और मुझसे जो है पूछा गया इसमें कि फाइंड करो क्या x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो सबको सम करके बताना है मुझे। अब देखिए यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब एक लाइन बन रही है, और ये दोनों मिलके हमेशा कितना बनाएंगे? ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास कितनी आ गई है? 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे बताइए। ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो अगर ये 30 है तो ये मिलके कितना बनाएगा? 1, मतलब z प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। और अगर मैं 180 में से 30 को माइनस करूँ तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू तभी निकलेगी जब मुझे ये एंगल पता होगा। पर मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे w मान लूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिख सकता हूँ कि 90 प्लस 30 और प्लस w, ये तीनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये मिलके आ रहा है 120 प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री, और जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो w इक्वल टू 180 माइनस 120, और w की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 डिग्री। अब देखिए, अगर w 60 है तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? तो मतलब मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि w प्लस वाई मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो w की वैल्यू अभी निकली है मेरी 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे आ जाएगी 180 माइनस 60, मतलब 120 डिग्री। क्लियर? तो उसके बाद अब मुझे करना क्या है कि ये हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके कितना बनाएंगे? तो x की वैल्यू अभी भी निकली मेरी कितनी है? 90 है। y की कितनी निकली है? 120, और z की कितनी निकली है? 150। तो सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा? 0, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 और 9 होता है 16, 1 कैरी, और ये 360 डिग्री। तो ये इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है? 360 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, सेकंड है। यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है। फिगर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे 80 डिग्री है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे कितना है? z है, और यहाँ पे w है, यहाँ पर 120 डिग्री, और यहाँ पे x। तो मुझे इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू सब मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो पहले मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए इनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे निकलेगी। पहले देखिए यहाँ पे z प्लस 60 मिल के 180 बनाएगा।
तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है कि y प्लस 80 मिलके 180 बनाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 180 माइनस 80, तो मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, फिर इधर आओ, तो इसका मतलब 120 प्लस x मिलके 180 बनाएगा, और इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर माइनस हो जाएगा और 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये कितनी साइड्स है इसकी, मतलब 1 2 3 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन चारों को जोड़ दो, इसको इसको इसको, और यहाँ पे मैं इसको माना यहाँ पे v मान लेता हूँ। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो मतलब 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस v मिल के कितना बनाएगा 360 डिग्री। तो ये आ रहा है 260 डिग्री। ठीक है, और 260 डिग्री प्लस v इक्वल टू 360, और v यहीं छूट जाएगा, और 360 माइनस 260, तो v इक्वल टू 100। अब देखिए 100 आ रही है इसकी वैल्यू, तो अगर ये 100 हो तो बगल वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, तो v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आई थी 100 प्लस w इक्वल टू 180, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100 80 डिग्री। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उन्होंने कि वैल्यू निकालो किसकी x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबको जोड़ के बताओ। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू हमारी आई है 60। ठीक है 60, y की वैल्यू कितनी आई है 100, फिर z की कितनी आई है 120, और प्लस इसकी कितनी आई है w की 80, तो सबको ऐड कर दो कितना आ रहा है, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो देखिए ऐड करके कितना आ रहा है 60 100 120 और 80, तो सबको मैं ऐड करूं 0 6 और 2 8 और 8 16 और ये 360, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ओके, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में केवल इतने ही क्वेश्चंस थे। जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगी, और इससे रिलेटेड जो भी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी। थैंक यू क्लास।